देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को किया युवक ने लोकल फॉर वोकल को साकार। एक ही ऐप के जरिए कई कर सकते हैं ऑडियो, वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, चैट। चाइनीज ऐप को टक्कर देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान, लोकल फॉर वोकल की अपील पर युवा क्षेत्र से महज 18 साल की उम्र में 3 ऐप को एक मिस्ट नाम का ऐप डेवलप किया, जिसको आज लॉन्च कर दिया। इस ऐप की खासियत यह है कि आपको चैट, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग के लिए अलग अलग ऐप ही जगह एक ही ऐप के इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके आपका डाटा भी कम खर्च होगा। साथ ही ये ऐप लो नेटवर्क में भी काम करेगा। सबसे बड़ी खासियत इस ऐप की यह है कि ऐप भारत में बना है और आपका डाटा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। एक बहुत ही खतरनाक बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, जिससे राज्य सरकारों का और चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और कहीं पर बंगाल में चुनाव संपन्न होगा, सरकार अपोजिशन की बनी तो फिर सरकार राज्यपाल की बना दी जाएगी। केरल में सरकार अपोजिशन की बनी तो सरकार राज्यपाल की बना दी जाएगी। तमिलनाडु में, दूसरे राज्यों में जहां भी। तो दिल्ली में खतरनाक शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत इसलिए भी खतरनाक है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जब फैसला दे दिया कि 3 विषयों को छोड़कर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे, मुख्यमंत्री के पास होंगे। उसके बावजूद अगर आप उस फैसले को पलट रहे हैं तो ये देश के सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। दरअसल ये किया क्यों जा रहा है? पिछले दिनों जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ी है, 27 सीटें सूरत में आई, दूसरे राज्यों में हम पंचायत चुनाव जीते, पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ हो रहा है, उत्तराखंड में, गुजरात में, पंजाब में। इसके कारण से बौखला कर ये सब कुछ किया गया है। और केजरीवाल जी का जो एक मॉडल है, फ्री बिजली का, फ्री पानी का, फ्री चिकित्सा का, फ्री शिक्षा का, माताओं बहनों के लिए फ्री बस की यात्रा का, इस मॉडल को पूरे देश में अपनाने की एक ललक लोगों में पैदा हो रही है। इसके कारण से एक सरकार को ध्वस्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए और एलजी का शासन लाने के लिए ये बिल लाया गया। जो ये ऐप बनाया है, इसकी सोच कहाँ से आई, कैसे पता, और इसमें क्या खासियत है इस ऐप के अंदर? जब हम बात करते हैं, जब आप पूछते हैं मेरे से कि इस ऐप की सोच कहाँ से आई, सो अगेन आई विल से मैं वेस्टर्न की विजन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं वेस्टर्न के विजन को ही हमेशा फॉलो करता हूँ और मैं अपने हर बिजनेस में उसी को करने की कोशिश करता हूँ। सो अपॉर्चुनिटी वाली बात होती है, और ऑल वी गेट अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक नए तरीके से प्रेजेंट करना था, मार्केट में कुछ प्रेजेंट किया। जो इसको यूनिक बनाता है वो इसका बेस ही है। मैंने 3 ऐप्स को आज तक कोई भी ऐप नहीं कर पाया ऐसा। 3 एक एप्लीकेशन के ऊपर 3 प्लेटफॉर्म डिफरेंट रन करने वाला मैंने। इसमें सबसे बड़ा यूनिकनेस इसकी यही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें ये इससे कितना फायदा होगा लोगों को, कितने, जो क्योंकि डाटा भी इसमें शायद लगता है कि कम लगेगा? यस, बिल्कुल, इसमें डेटा बहुत कम यूज होगा और ये लोएस्ट डेटा पे भी रन करेगा बहुत इजीली। लोगों के लिए सबसे आसान वाली चीज़ ये है कि आपको डिफरेंट स्विच नहीं करना है, आपको एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा एक ऐप के अंदर? आपको सोशल शेयरिंग मिल सकती है। यू कैन शेयर योर थॉट्स, यू कैन शेयर योर इमेजेस, वीडियोस, एक्सेट्रा। यू कैन गो लाइव over the platform. On Medly you can share your short video like that short video sharing platform जो होते हैं। और Medme आपका एक मैसेंजर ऐप है जो कि आपको आपके लव्ड वन से कनेक्ट करेगा पैन इंडिया। मतलब एक ऐप के अंदर सभी का वो इसमें समावेश होगा? बिल्कुल, इसमें सबका समावेश है। थैंक यू सो मच। इसको लेकर जो आपने फाइनेंस मदद की है, किस तरह से लगता है कि ताकि और लोगों को भी इस तरह से प्रोत्साहन मिल सके? देखिए सर, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चाइनीज़ ऐप की नहीं, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर आह्वान करा देश के लोगों को कि देश के जो भी आईटी प्रोफेशनल हैं या जो बिजनेस हाउसेज हैं वो आएँ, ठीक है, और देश में सोशल मीडिया के लिए एक नई क्रांति लाएँ। उसी के लिए वेस्टर्न ने इस काम को करा और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है, इनका एक नया जो मार्केट जो उभर के आएगा वो मिस्ट होगा और मिस्ट इन सबको रिप्लेस करेगा, मेरा वादा है। लोकल फॉर वोकल ये कारगर होगा, क्योंकि अभी
चाइनीज ऐप अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मौजूद है, उसको लेकर किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन बाहर से वो कर सकें? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये स्लोएस्ट इंटरनेट में भी ये वर्क करेगा पूरा का पूरा, कि जैसे इसमें दिया कि 8 लोग एक साथ जो है वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अब जितना भी लोएस्ट आपका अगर इंटरनेट होगा उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मीडिया है जहाँ जाता है, कहीं पे आपका ओपी वैन नहीं है, आपका डोंगल काम नहीं कर रहा, वाईफाई नहीं काम कर रहा, वहाँ पे भी अगर आप चाहें तो लाइव जो है 8 लोगों को लेके और पैनल पे आप चला सकते हैं। और क्या खासियत है इसके? सबसे बड़ा खासियत यही है कि मेड इन इंडिया है, सिक्योरिटी वाइज, और जो लोकल फॉर वोकल है उसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से जो है आज तक का इस फील्ड में माइलस्टोन साबित होगा। तो लोगों से क्या कहना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें? मेरी लोगों से यही अपील है कि ये आपका अपना ऐप है, आपके घर का ऐप है, आपके देश का ऐप है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें और कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की कॉल को, इसमें डाटा भी कम खर्च होगा। मैंने जैसे पहले बताया कि आज अगर हम ये सारी जो मोबाइल ऐप हैं 4-5 जिनको भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगर उनको देखते हैं तो वो मेरी समझ में 300 से 350 MB के करीब जो है आपका जो डाटा कंज्यूम करती है, और ये 55 से 60 MB में आपका कंप्लीट कर देता है।